एक बार फिर से देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले वैदिक छंद। सबसे पहले समझते हैं वैदिक छंद। देखिए वैदिक छंद में क्या करना है, तो यहां केवल अक्षरों की गणना होती है। यहां केवल अक्षरों की यहां केवल अक्षरों की गणना होती है। यहां केवल अक्षरों की गणना होती है, लघु गुरु की नहीं। लघु गुरु की नहीं। अतः इन्हें अक्षर छंद भी कहा जाता है। अतः इन्हें अक्षर छंद भी कहा जाता है। अतः इन्हें अक्षर छंद भी कहा जाता है। कुल वैदिक छंद 26 हैं। देखिए समझिएगा, कुल वैदिक छंद कुल वैदिक छंद कुल वैदिक छंद 26 हैं। कुल वैदिक छंद कितने हैं? 26 हैं, बिल्कुल। अब इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ केवल अक्षरों की गणना होती है, लघु गुरु की नहीं। अतः इन्हें अक्षर छंद भी कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं लौकिक छंद की ओर, और लौकिक छंद का पूरा जो है डायग्राम समझते हैं क्या होता है। देखिए हम बढ़ते हैं लौकिक छंद की ओर। आखिर लौकिक छंद क्या है, तो समझते हैं। लौकिक छंद, ठीक है। अब लौकिक छंद की ओर हम बढ़ते हैं कि लौकिक छंद का क्या माजरा है। तो लौकिक छंद दो प्रकार की होते हैं। लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले होते हैं मात्रिक। मात्रिक जिन्हें कहा जाता है जाति छंद। दूसरे होते हैं वार्णिक। वार्णिक जिन्हें वृत्त छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त छंद, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब हमने समझा लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मात्रिक जिन्हें जाति छंद भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं वार्णिक जिन्हें वृत्त छंद भी कहा जाता है। अब समझते हैं पहले को, मात्रिक को। तो नंबर 1 मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद का क्या माजरा है, इसका समझते हैं। देखिए, तो जिस छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर, जिसमें मात्राओं की गणना मात्राओं की गणना के आधार पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है। छंद का निर्धारण किया जाता है। छंद का निर्धारण किया जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को, पूरी पिक्चर समझिएगा, मात्रिक छंद को जाति छंद भी
जाति छंद भी कहा जाता है। तो मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहा जाता है। अब देखते हैं वर्णिक छंद। तो नंबर 2, अब हम पढ़ते हैं वर्णिक छंद क्या होते हैं, जिन्हें कहते हैं वार्णिक छंद। ठीक है, आखिर इनका क्या माजरा है, आइए समझते हैं। तो वार्णिक छंदों में पाद में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। वार्णिक छंदों में पाद मतलब चरण में, तो पाद में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। तो वार्णिक छंदों में पाद में वर्णों के गण बनाकर छंद का निर्धारण किया जाता है। ये वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। तो यह वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये वार्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला होगा समव्रत। ठीक है, सबसे पहला होगा समव्रत। ठीक है, सबसे पहला है समव्रत। अब समव्रत का क्या माजरा है, तो आइए समझते हैं। तो समव्रत में श्लोक के चारों पदों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें श्लोक के चारों पदों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। चारों पदों में वर्णों की संख्या बराबर होती है। जैसे यदि हम बात करें तो आप जानते हैं इंद्र वज्राछंद। कौन सा छंद? इंद्र वज्राछंद। और उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका। हाँ, इन छंदों में जैसे हम देखें वसंत तिलका में भी बिल्कुल, तो इनके चारों चरणों में बराबर होती है। अब बढ़ते हैं आगे, समवृत के बाद बढ़ते हैं अर्ध समवृत। अब अर्ध समवृत में क्या होता है देखिएगा कैसे, बहुत ही शानदार ट्रिक से समझाऊंगा। अर्ध समवृत, इसका क्या माजरा है? इसका सिंपल माजरा है 1 3 में और 2 4 में क्या होगी? बराबर। ठीक है, हाँ, 1 3 और 2 4 में क्या होगी? बराबर। देखिएगा कैसे। तो यह श्लोक के प्रथम एवं तृतीय पाद, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या
वर्णों की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, में वर्णों की संख्या बराबर होती है अर्धसमवृत्त में 1 3 और 2 4, तो प्रथम एवं तृतीय पाद तथा द्वितीय एवं चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। जैसे यदि हम बात करें तो वियोगिनी छंद, कौन सा छंद? वियोगिनी। आगे देखते हैं विषम वृत्त छंद। अब विषम वृत्त छंद का क्या माजरा है उसको समझते हैं। विषम वृत्त छंद का क्या माजरा है उसको समझते हैं। तो नंबर 3, विषम वृत्त छंद। तीसरा देखते हैं विषम वृत्त छंद। इसके माजरे को देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें श्लोक के प्रत्येक पाद में, तो यहां लिखेंगे श्लोक के प्रत्येक पाद में, श्लोक के प्रत्येक पाद में, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्लोक के प्रत्येक पाद में, पाद मतलब चरण में, वर्णों की संख्या प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या, किसकी संख्या? वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। क्या होती है? वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें गाथा छंद की, जैसे हम बात करें उद्गाथा छंद की, ठीक है। तो इनके जो चारों जो पाद होते हैं, चारों जो चरण होते हैं, इनमें अलग अलग होती है, क्या होती है? वर्णों की संख्या, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, अरे इस पाद किसे कहते हैं? क्या होता है? पाद से मतलब है चरण, ठीक है। तो मैं समझाता हूं, आप देखिएगा। पाद क्या है, ठीक है, समझिएगा। तो श्लोक का चतुर्थांश, श्लोक का चतुर्थांश पाद कहलाता है। श्लोक का चतुर्थांश पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? पाद। कहने का मतलब है चरण, पाद से मतलब क्या है? चरण, ठीक है। तो श्लोक का चतुर्थांश पाद कहलाता है। इनमें प्रथम एवं तृतीय पाद को अयुक कहा जाता है। मैं कह रहा हूं आधे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल सत्य बात है। आधे नहीं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। देखना कैसे। प्रथम, कई लोगों को नहीं होगी, बस धूल में लट लगाते हैं लोग। प्रथम एवं तृतीय पाद को मतलब पहले और तीसरे चरण को अयुक कहते हैं। क्या कहते हैं? अयुक, ठीक है। द्वितीय एवं चतुर्थ पाद को, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद को क्या कहते हैं? युक।
अब मैं कह रहा हूं आपसे, ये जानकारी किसी किसी को होगी, केवल बहुत कम लोगों को, शायद बहुत कम से भी कम लोगों को होगी। अयुक्त किसे कहते हैं और युक्त किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, अयुक्त कहते हैं प्रथम एवं तृतीय पाद को, और युक्त कहते हैं द्वितीय एवं चतुर्थ पाद को युक्त, और प्रथम एवं तृतीय पाद को अयुक्त कहते हैं। और आपके मन में प्रश्न उठे कि पाद किसे कहते हैं, तो चरण को। किसे कहते हैं? चरण को। कोई समस्या नहीं है, इतने तो आप जानते होंगे, इतने गंवार तो आप लोग नहीं होंगे। हाँ, वैसे सही बात कही आपने, गंवारों का कोई ये नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आता है यति क्या होती है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। यति किसे कहा जाता है? तो देखिए, यति भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक पाद को पढ़ने के लिए, मतलब एक चरण को पढ़ने के लिए बीच में लिए जाने वाला विराम, बीच में लिए जाने वाला विराम यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति। यति से मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। यति से मतलब होता है विश्राम, जिसे आप कहते हैं ठहरना या फिर रुकना, ठीक है। विश्राम के दीजिए, ठहरना के दीजिए, या रुकना के दीजिए, ठीक है। तो हमने आज वैदिक छंद और लौकिक छंद के बारे में पढ़ा। अब हम अन्य कक्षा में छंदों में लघु गुरु व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको यहां बहुत ही विशेष जानकारियां दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। और हमसे जुड़ने के लिए नित्या संस्कृत मार्गदर्शिका क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, उस पर आपको सारी PDF मिलेगी। आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।